नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ में ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। सेंडिंग यू प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ टेक केयर। सो मैं लेकर के आई हूँ फ्रॉम द 16th से लेकर के 31st ऑफ अगस्त की रीडिंग। और हम रीडिंग कर रहे हैं, एक ऑल ओवर गाइडेंस ले रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, आपकी लव लाइफ हो, जॉब करियर या बिजनेस हो। सो हम देख रहे हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग देख सकते हैं, एंड फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, इन शॉर्ट एवरीथिंग। ओके, सो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट। सो फ्रॉम द 16th से 31st ऑफ अगस्त किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है ऑल ज़ोडिएक साइंस। चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, जॉब, करियर या बिजनेस, और वट एवर गाइडेंस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। लास्ट शफल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो फ्रॉम द 16th टिल द 31st ऑफ अगस्त क्या आपको ध्यान रखना है, आपके लिए क्या एडवाइस है, चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है यहाँ पर पार्टिसिपेशन, एंड वी हैव सिक्सोफेनिया। ओके, एंड साथ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है लेजीनेस। ओके, सो मैं कार्ड्स रखूँगी यहाँ पर, एंड देन लेट अस स्टार्ट। देखिए, कुछ लोग, मुझे लग रहा है आपकी जो करंट एनर्जीज आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग दुविधाओं के बीच में लगे हुए हैं, दुविधाओं के बीच में फंसे हुए हैं। समवेयर आपका माइंड और आपका हार्ट सेम पेज पर नहीं है। आपका माइंड कुछ सोच रहा है, आपका हार्ट कुछ सोच रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रिलेशनशिप्स, इट कैन बी योर लव लाइफ, और आप किसी पर्सन को लेकर के परेशान हैं, किसी परिस्थिति को, किसी जॉब को लेकर के, या करियर बिजनेस को लेकर के परेशान। सो समवेयर आई फील यू आर अपसेट। समवेयर आई फील कि आप को जितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो आपका टारगेट है, उतनी मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये कार्ड कहता है कि अगर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो सिर्फ मेहनत इज़ नॉट द ओनली थिंग। आपके पास में एक बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से मुकाम हासिल करना है, यू नो। सो यू विल हैव टू मेक अ फुल प्रूफ प्लान। अगर कोई जॉब है या करियर के अंदर कोई जंप है, या किसी बिजनेस को आप देख रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर देख रहे हैं, तो आपके पास में सारा नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज गैदर एक्चुअली करने की ज़रूरत है। ओके, आप कुछ हद तक मुझे लेज़ी एनर्जीज में दिख रहे हैं, मैनी ऑफ यू। ओके, सो आलस नहीं करना है, लेज़ी नहीं रहना है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली लेजीनेस एंड पार्टिसिपेशंस आर टू कार्ड्स विच आर टोटली ऑपोजिट। ओके, एक पानी है, दूसरा आग है। सो आपको अपने टारगेट की तरफ, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आपके जो गोल्स हैं, थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूँ जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि आपको कार्ड्स थोड़े ज़्यादा और दिखे। ओके, आपको जो एग्जैक्टली अपनी लाइफ में चाहिए, जस्ट इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिलेशनशिप, तो आप
आपको यू हैव टू मेक अ प्लान. यू कैन जस्ट नॉट रन ऑन अ रोड. आप जस्ट वन फाइन डे उठे और चलने लग गए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन मैनी थिंग्स. पार्टिसिपेट इन द सेंस कि आपके पास में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए. अगर प्लान ए नहीं चल रहा है तो प्लान बी कैसे चलेगा. इस तरीके से अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, अपने एंगर को कंट्रोल में रखना है बिकॉज हमारे पास में मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है. देखिए, कुछ पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें समवेयर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, जो आप चाहते हैं आपको वो नहीं मिल रहा है सपोज, तो आपको बहुत समझ के साथ में एकदम जैसे बोलते हैं ना, एक मैच्योर्ड पर्सन के साथ में डील करने की ज़रूरत है. लोगों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में समवेयर चीज़ें आपके मुताबिक या आपकी मर्ज़ी के हिसाब से या आप जैसा चाहते हैं वैसा सब कुछ हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट टाइम यू हैव टू बी मैच्योर्ड इनफ टू नो कि आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से बात करनी है, लोगों के साथ किस तरीके से इंट्रैक्शन करना है, ताकि लोग आपको बेटर समझ सकें. और आपको बेटर समझने में सपोज मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो आपको बेटर समझने के लिए आपको हमेशा ऊपर की तरफ रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी ऑन द टॉप इन द सेंस कि अगर आपके जो सामने पर्सन है वो कुछ नहीं समझ रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस आ रहे हैं या समवेयर यू आर नॉट रीचिंग वेयर यू वांट टू, तो आपको हमेशा प्लान ए के साथ में, इसलिए मैंने कहा प्लान ए के साथ में प्लान बी रेडी होना चाहिए. इसलिए हमारे पास में यहाँ पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है. ओके, एक्सेसिव थिंकिंग इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनी वे. सो थिंकिंग करनी है बट इन अ करेक्ट मैनर, इन अ करेक्ट वे, नॉट कि बस सोच रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ नतीजा नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग. वो नहीं करना है आपको. ओके, एंड वी हैव इंटीग्रेशन, वाव, सेलिब्रेशन, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, वी हैव पोस्टपोनमेंट. क्या रीडिंग आई है, द लेजीनेस, पोस्टपोनमेंट. वाह, जो मैं कह रही हूं वही कार्ड्स आए हैं. ऑर्डिनरीनेस, यहां दिख रहा है मुझे मैच्योरिटी, ब्यूटिफुल, मोमेंट टू मोमेंट, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये. एंड यहां पर मुझे दिख रहा है एग्जिस्टेंस, वेरी नाइस. यहां पर दिख रहा है फाइटिंग, जो आप डेफिनेटली कर रहे हैं आपके माइंड में, जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने कहा था, दुविधाओं के बीच में फंसे हुए हैं. समवेयर योर हार्ट, योर माइंड इज नॉट ऑन द सेम पेज, यू आर नॉट थिंकिंग. दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, एंड देन यू आर फाइटिंग. सो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर्सन से फाइट कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ फाइट कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली एग्जॉशन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर. आई जस्ट कीप दिस कार्ड लाइक दिस. ओके, नो, आई जस्ट कीप इट डाउन. ओके, सो देखिए, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं. ब्यूटिफुल मास्टर कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड्स. ओके, स्ट्रेस भी दिख रहा है. अब मैं ब्यूटीफुल नहीं बोल सकती हूँ. बैक टू अ रीडिंग. कुछ स्ट्रेस है, कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं आपको मिल नहीं रहा है. डेफिनेटली फ्रॉम द 16 टू द 31st ऑफ अगस्त. ओके, वर्क, करियर, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, लव लाइफ, एवरीथिंग. खुद के ऊपर, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है. अब बताऊं क्यों. चीज़ें ऐसी हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, आपने सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए. ओके, समवेयर कोई पर्सन हो सकता है या परिस्थितियां हो सकती हैं, बट प्रोबेबली इट्स अ पर्सन, कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड, कैन बी अ वेरी गुड वेरी क्लोज रिलेटिव, कोई फ्रेंड या फैमिली, या कोई जेलस है आपसे इस पीरियड में, और वो नहीं चाहता कि आपके अचीवमेंट्स या आपको कुछ इतना इजीली, कंफर्टेबली, या नॉट इवन इन कंफर्टेबली, आपकी मेहनत के बाद भी आपको मिले.
अब आप ये पूरी रीडिंग बहुत शांति से देखें। देखिए, जो अचीव करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको पाने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन इट, बिकॉज वी हैव पार्टिसिपेशन एंड लेजीनेस। डोंट पोस्टपोन कुछ भी, पोस्टपोन कुछ भी ऐसी चीज़ कि किसी के ऊपर रिलाय करना सिर्फ ये सोच करके ये मेरा बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है, या मेरी फैमिली का कोई पर्सन है, या मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है और मेरा काम ये व्यक्ति कर देगा, तो आपके हिस्से का जो काम है आप उसे किसी और पर्सन को दें। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा, ओके, बिकॉज वी हैव स्ट्रेस। पोस्टपोन नहीं करना है काम को। जब भी आपके पास में चांस आएगा, जब भी राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, जस्ट गो फॉर इट, डू फॉर इट। प्रोबेबली आप अपने पास्ट से कुछ लेकर के चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आ रहा है, ओके। आप में से कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाए, प्यार को, पैसे को, फैमिली को या करियर को। ये भी मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से आप चीज़ों को टालम टाल करते जा रहे हैं, ओके। लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज दुविधाओं के अंदर, एक्सेसिव थिंकिंग के अंदर, ओवर थिंकिंग के अंदर आप किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहे हैं। और समवेयर, स्पेशली अगर आप किसी पर्सन को लेकर के इंटरेस्टेड हैं और वो पर्सन के बारे में या मैरिज के बारे में या अपनी लव लाइफ को लेकर के विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं, सो आपके लिए बात यहाँ पर है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए कि जो आपके ख्यालों को या आपकी जो सोच है, आपने जो सपने देखे हैं, उसको कोई पिन मार दे, ओके। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो रिलेशनशिप के अंदर ये एक रेड फ्लैग आपके पास आ गया है, ओके। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, इट कैन बी इन रिलेशनशिप्स और इन ऑफिस कलीग कोई हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या आपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी नज़र लगा करके रखी कि ये काम तो मुझे करना है, लेकिन समवेयर आप अभी भी उस काम के ऊपर इतना वर्क नहीं कर रहे हैं और ये पर्सन, कोई आपका कलीग, उस काम को आपसे छीन ले, ये चांसेस पूरे बन रहे हैं यहाँ पर। इसलिए लेजीनेस नहीं आपको करनी है, ओके। बी वेरी वेरी फोकस्ड, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर वर्क, एवरीवेयर यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी, सब जगह आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से काम करें, प्यार से काम करें, अच्छे से काम करें, ओके। एग्जॉस्टेड एनर्जीज में बिल्कुल नहीं रहना है, लालच नहीं करना है आपको कि ये प्रोजेक्ट है या यहाँ पर मुझे मेरी वाह वाह बहुत ज़्यादा होगी या यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप बड़ा पिक्चर देख करके, कम मेहनत करके, बहुत बहुत क्या बोलूँ, सिचुएशन को आप समझें, मेरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें और अपनी लाइफ में उसे जैसे भी आप सेट कर सकते हैं वो देखें कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मिल गया है या ये प्रोजेक्ट पे मेरी नज़र है और ये काम मुझे करना है क्योंकि यहाँ से शायद मुझे अब्रॉड जाने के चांसेस मिलेंगे या मेरी सैलरी में राइज हो जाएगा। सो ये सारे चांसेस हैं, तो मैं उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए बस लगी हूँ कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए कैसे भी करके। लेकिन एक्चुअली जो चाहिए वो प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि मेरी नॉलेज इतनी होनी चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन मेरा होना चाहिए, मुझे मेरा होमवर्क इतना कंप्लीट होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जब मुझे मेरे सीनियर्स के साथ बात करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या पॉइंट्स रखने हैं। तो मेहनत टारगेट पे ही करनी है, नॉट एनीवेयर एल्स। और अगर मैंने सही तरीके से मेहनत करी देन डेफिनेटली इट विल बी माइन। लेकिन अगर मैंने ठीक तरीके से मेहनत नहीं करी है सो देन डेफिनेटली कोई कलीग है या मेरे बॉस ने ही बोल दिया कि नहीं तुमने मेहनत नहीं की है, दिस विल नॉट बी योर्स। सो ये जा सकता है आपके हाथ में से। सो आपकी जो मेहनत होगी वो टारगेट ओरिएंटेड होगी, दुविधाओं में नहीं रहना है, पोस्टपोन नहीं करना है और मेमोरीज में नहीं रहना है, पुरानी मेमोरीज में ये हो गया वो हो गया, पुरानी मेमोरीज में नहीं रहना है, ओके। प्लानिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू वर्क आउट ऑन एवरी डिटेल वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, इफ इट इज बिजनेस, करियर या रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ, या अगर सपोज
सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ फिर से, अगर आपको किसी को सपोज आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समवन, अगर आपको जैसे सपोज अगर आपको किसी से शादी करनी है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्सन, अब आप चाहते हैं कि उनकी फैमिली के साथ में आप मिलें, इंटरेक्ट करें, बात करें, आपको होमवर्क होना चाहिए कि आप किस तरीके से बात करेंगे। आप जैसे अभी मुझे ज़्यादा ज़ोर से बात करना पसंद है, या मैं ज़्यादा ज़ोर से बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से हंसना पसंद है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ भी ऐसा जो फर्स्ट मीटिंग के लिए इनअप्रोप्रिएट है, बिकॉज पीपल थिंक अ लॉट, ओके, एंड मैक्सिमम जज बहुत करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना बोलना है, क्या बोलना है, अपने बारे में कितना इन्फॉर्मेशन देना है। फर्स्ट मीटिंग में कहीं ऐसा ना हो कि आपने जा कर के ये बोल दिया कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, सामने वाला आपको जज कर रहा है। सो आपके कुछ बोलने से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सिर्फ सच ही बोलना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, आप अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हमको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, मगर यू हैव टू नो वॉट यू हैव टू से। प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, भाई सामने वाले को क्या पसंद आता है, क्या उन्हें किस तरीके से बात करनी पसंद है, यू हैव टू नो एवरीथिंग। आई होप दैट मेक्स सेंस। देन वी हैव मेच्योरिटी। डेफिनेटली मेच्योरिटी, मैंने आपको जैसे ही बोला कि कुछ चीज़ें आपकी पसंद से नहीं होंगी, कोई बात नहीं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होनी चाहिए, आपको बड़े फ्रंट पे देखना है, नॉट इन छोटी छोटी चीज़ों में। कुछ छोटी अंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी अभी इट्स इररिलेवेंट, कोई मतलब नहीं है इन बातों का, क्या वो सब चीज़ें नहीं देखनी है। एग्जिस्टेंस, ब्यूटीफुल कार्ड। डेफिनेटली आप जो अचीव करना चाहते हैं, सही काम करेंगे, सही मेहनत करेंगे, तब मिलेगा। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा। एंड वी हैव मास्टर। यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर समथिंग बिग, बिगर देन वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग मे बी, और बिगर देन समथिंग विच इज बियॉन्ड योर थिंकिंग राइट नाउ। बिकॉज यूनिवर्स ने आपको कुछ स्पेशल रीजंस, स्पेसिफिक रीजंस की वजह से भेजा है, कुछ है, देयर इज समथिंग, ओके। इसीलिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। लेकिन अभी आप है ना, जैसे हम कहते हैं कि वो किंडरगार्टन होता है ना, ABCD सीखने वाली जगह पर, वहाँ हैं आप। धीरे धीरे मैच्योर बने, धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो करें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, देन 5, 6, ग्रेड 10, 11, 12, इस तरीके से। तो यू आर नॉट इन किंडरगार्टन एक्चुअली, बट आप काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। बट फिर भी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यू डिफरेंट, और आपको जो चाहिए वो आपको तभी मिलेगा। पहली बात तो आपको मांगना होगा, यू विल हैव टू आस्क इट। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। सो आस्क इट। किससे मांगेंगे? फ्रॉम यूनिवर्स। वी हैव एग्जिस्टेंस एंड वी हैव मास्टर। डेफिनेटली आप किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। आप अपने किसी बड़े से बात कर सकते हैं, अपने घर में किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से बात कर सकते हैं, अपने आप को शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है कंप्लीट, ओके। सो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। खुश रहने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज वी हैव सेलिब्रेशंस एंड वी हैव एग्जॉशंस। खुश रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग या अपने आप को डल एनर्जीज में लाना, वो नहीं करना है, ओके। सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट हैप्पी, अ लिटिल बिट ऑन द एन्जॉइंग साइड। कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं आपके इस पीरियड में। दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम सीइंग, ओके। लालच नहीं करना है, ओके, विद द कार्ड ऑफ माइजर। सो नाउ लेट अस सी कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है। एक ऑल ओवर गाइडेंस फ्रॉम द 16th till the 31st of August 2021. All zodiac signs, and definitely general है, collective reading है. Please take what resonates. And I don't know why, but I want to pull 3 cards. 1, 2, and 3. So 3 cards ले रहे हैं. First is sometimes no is the most loving response. Sometimes no, नहीं, किसी बात के लिए नहीं कह देना is
समथिंग पॉजिटिव, समथिंग लविंग। कोई प्यार से भी मना कर देता है एट टाइम्स, बिकॉज वो ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में, कभी कभी ना बोलना भी ज़रूरी होता है। तो समटाइम्स नो इज़ द मोस्ट लविंग रिस्पॉन्स। ये किसके लिए है? आई डोंट नो। वी हैव डिजॉल्व ऑल बाउंड्रीज विथ लव। लव क्यों आ रहा है इतना? इसमें भी लविंग रिस्पॉन्स। किसी को सपोज आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, इस कार्ड की बात कर रही हूँ। सपोज अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो आप प्यार से मना कर दें, ये मुझे लग रहा है। सो ये डेफिनेटली मैसेजेस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इनसे हेल्प होने वाली है, आपके लिए मदद होने वाली है, ये मुझे लग रहा है। बाकी मैं कभी भी 3 कार्ड्स नहीं पुल करती हूँ, आई ऑलवेज पुल 1, बट आज मुझे से लग रहा है कि आई नीड टू पुल 3। सो प्यार से भी किसी को मना कर दें, जस्ट सिंपल नो विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्टनेस एंड पोलाइटनेस इज ओके। डिजॉल्व ऑल बाउंड्रीज। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है, प्यार से बात करें। क्या मैसेजेस आए हैं, ब्यूटिफुल मैसेजेस। मुझे ये बहुत अच्छी लगी आज की रीडिंग। पीस इज इन माई पल्स, मेंटेन पीस विद इन योर सेल्फ। शांति बना करके रखें। क्या मैच्योरिटी, पीस, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। ब्रिंग मेंटेन पीस विथ योर सेल्फ, जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी पीसफुल, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, सो आई होप आज की ये रीडिंग आपको पसंद आई है एंड आई विश यू वेल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। मुझे बूस्ट मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग मैसेजेस करते हैं या मुझे कमेंट्स में बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, सब्सक्राइब करें, इट गिव्स मी अ बूस्ट। ओके, सो आई विश यू वेल, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।